सौतनों के सहेली बनने की कहानी आमतौर पर फिल्मों में ही दिखाई देती है, लेकिन ये रियल लाइफ की एक ऐसी कहानी है जहां एक ही शख्स से धोखे का शिकार बनने के बाद दो सौतनें एक हो गईं और अब उनके निशाने पर है खुद उनका ही पति। दरअसल पति ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन जब दोनों पत्नियों को ये राज पता चला तो दोनों ने मिलकर अपने पति को सबक सिखाने की ठान ली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। ये तस्वीरें हैं मथुरा के एसपी ऑफिस की, जहां दो महिलाएं एक साथ अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंची हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इनकी कहानी सुनाएं, आइए सबसे पहले आपसे एक सवाल ये कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या हो सकता है। आप इन्हें सहेली समझ सकते हैं, शायद आपको ये बहनें भी लगें, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिश्ता है उसमें आमतौर पर ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता। जी हां, ये दोनों एक दूसरे की सौतन हैं, यानी दोनों की शादी एक ही शख्स से हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक पति की इन दो पत्नियों के बीच न तो कोई तलखी है और न ही कोई कड़वाहट, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखती हैं। जाहिर है रिश्तों की ये कहानी जरा हटकर है, लेकिन पूरी कहानी सुनाने से पहले आइए इन दोनों को सुन लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, पहले हमसे शादी की है, विनीता सिंह से शादी कर ली। कब शादी करी थी आपसे? हमसे तो 2013 में करी है शादी। उनको पूरा उसका हक मिलेगा, मुझे तो अपना सामान चाहिए, पैसा चाहिए, तो दिलवानी है उसको अच्छे से। तो आप मानते हैं आपको संग धोखा हुआ है? धोखा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? बच्चा क्या है मेरी लाइफ में करने को। आप क्या रहना चाहेंगे आपके साथ में? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। दरअसल मथुरा के रहने वाले कस्टम इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने पहले इलाहाबाद की रहने वाली रश्मि से शादी की थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद रश्मि को बताए बगैर दहेज के लालच में इन इंस्पेक्टर साहब ने विनीता नाम की एक दूसरी लड़की से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई और फिर पहली पत्नी रश्मि के होते हुए चुपके से विनीता से भी शादी कर ली। और तो और मथुरा की रहने वाली विनीता के घर वालों से जनाब ने दहेज के तौर पर 40 लाख रुपए भी झटक लिए। अभी इंस्पेक्टर महिला थाना को बुलाया गया है कि उसका चूंकि पति के पिता वगैरह सभी हैं, उनको बुलाया करके वास्तविक तथ्य क्या है तो उस पर जांच करके कार्रवाई कर दी जाएगी। जरूरत होगी तो FIR हो जाएगी और उनके विभाग को भी सूचित कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी होते हुए इसमें 2 शादियां कर ली। लेकिन जब दोनों महिलाओं को अपने साथ हुए धोखे का पता चला तो दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक हो गई और दोनों ने मिलकर अपने धोखेबाज पति को सबक सिखाने का फैसला किया और जा पहुंची मथुरा पुलिस के पास। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों से मिली अलग अलग तहरीरों की बिना पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इसके साथ ही इंस्पेक्टर साहब के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। लेकिन आपको बता दें कि हर सौतन सहेली नहीं होती। अब बात दो ऐसी सौतनों की करेंगे जिन्हें पुलिस ने ही एक दूसरे से लड़वा दिया। दरअसल एक पत्नी को जब अपने पति की दूसरी शादी की बात पता चली तो वो थाने में शिकायत करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उल्टा उस पत्नी को ही अपने पति की दूसरी शादी का सबूत लाने भेज दिया। बस फिर क्या था, वो वहां जा पहुंची जहां सौतन का घर था और फिर जो कुछ हुआ वो आप खुद देखिए। बिना बताए इन लोगों ने शादी कर ली। 5 साल हो गए शादी की मेरे आदमी ने दूसरी, उसके 2 बच्चे भी हुए। मुंबई के वाशिंद इलाके में ये महाभारत छिड़ी है दो सौतन और उनके परिवारों के बीच। वैसे तो इस ताबड़तोड़ मारपीट और घसीटा घसीटी के बीच ये समझ पाना मुश्किल है कि सौतन कौन है, पति कौन और सास कौन।
लेकिन इसी एक्शन पैक्ड ड्रामे के बाद मामला एक बार फिर से पुलिस के पास है। दरअसल वाशिंद की रहने वाली कामिनी की शादी आज से 10 साल पहले काशीनाथ नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, आरोप है कि कामिनी के पति काशीनाथ और उसके ससुराल वालों का रवैया कामिनी के प्रति बदल गया। अब बात बात पर कामिनी पर तानाकशी और मारपीट की शुरुआत हो गई। हारकर कामिनी ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। अभी पति पत्नी के बीच की लड़ाई अदालतों के चक्कर ही काट रही थी कि एक रोज कामिनी को एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसे किसी ने बताया कि काशीनाथ ने तो दूसरी शादी कर रखी है, और न सिर्फ शादी कर रखी है बल्कि उससे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। परेशान कामिनी पुलिस के पास पहुंची, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसकी सुनवाई करने की बजाय उल्टा उसे ही अपने सौतन के घर जाकर सबूत लाने को कह दिया। सच झूठ जानने के लिए वाशिम पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस लोगों का बर्ताव हम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पहली तो बात तो पुलिस लोगों ने हम लोगों को 5-6 घंटा बिठा के रखा। उसके बाद हमारी कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट लेने के बाद मैंने पुलिस को कहा कि आप हमारे साथ चलिए उनके घर पे और वहाँ पे देखिए उसकी दूसरी बीवी, उसके बच्चे हैं, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे पुलिस लोगों ने कहा कि नहीं, आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका खुद का काम है, आप खुद ही जाके अपने सबूत आप खुद ही देख लो, उन लोगों के घर पे जाओ और आप अपने सबूत आप खुद ही जमा कर लो, हम लोग आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, अब कामिनी अपने घर वालों के साथ अपने पति की दूसरी पत्नी के घर पहुंची और उनकी तस्वीरें उतारने लगी। ये देखते ही कामिनी की सौतन का पारा चढ़ गया, दोनों भिड़ गई। इसके बाद तो दोनों ओर से रह रहकर दे धनाधन चलता रहा और तब मामला फिर से पुलिस के पास पहुंचा। यहाँ से वो काशीनाथ चौधरी के घर पे पूछताछ करने के लिए गए थे। वहाँ पे काशीनाथ चौधरी और कामिनी चौधरी के साथ में जो लोग गए थे, उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसकी कंप्लेंट एनफी वाशिंद पुलिस स्टेशन में हमने दाखिल की है और आगे की इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। वैसे अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन अगर पुलिस ने पहले ही कामिनी की सुनवाई कर ली होती तो शायद यूं 2 परिवारों के बीच महाभारत के हालात पैदा नहीं होते। विक्रांत चौहान, मुंबई, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। इस दुनिया में तरह तरह के गुनहगार मौजूद हैं। कोई हकीकत की दुनिया में लड़कियों का पीछा करता है तो कोई वर्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन नुकसान दोनों पहुंचाते हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर खूबसूरत लड़कियों का पीछा करता, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और फिर उनकी तस्वीरों से फर्जी प्रोफाइल बनाकर अश्लीलता और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर देता। वो जब भी फेसबुक पर ऑनलाइन रहता, एक्टर्स, मॉडल्स और खूबसूरत लड़कियां खतरे में रहती, क्योंकि उससे दोस्ती का मतलब था ब्लैकमेलिंग और दोस्ती ठुकराने का भी मतलब था ब्लैकमेलिंग। फेसबुक का साइको ब्लैकमेलर गिरफ्तार। निशाने पर होती थी मॉडल्स और लड़कियां। फर्जी प्रोफाइल से डालता था अश्लील तस्वीरें। कॉल गर्ल साइट के नाम पर भी देता था धमकी। दरअसल पिछले दिनों मुंबई पुलिस को एक लड़की ने शिकायत दी कि फेसबुक पर एक शख्स काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा है, बल्कि उसकी तस्वीरों से फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसी के दोस्तों को अश्लील मैसेज भी भेज रहा है। लड़की ने यह भी कहा कि उसका पीछा करने वाले शख्स ने इस सिलसिले को खत्म करने के लिए उससे लाखों रुपए की मांग की है। साफ है मामला ब्लैकमेलिंग का था
पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले एक लड़के के बारे में पता चला, जो इसी तरह लगातार बहुत सी लड़कियों को सोशल साइट पर ब्लैकमेल कर रहा था। नाम था सचिन वाधवा। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपनी करतूतों की ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लड़के ने बताया कि वो फेसबुक पर पहले खूबसूरत लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। जो लड़की उसकी रिक्वेस्ट मान लेती थी, कुछ दिन बाद वो उसी लड़की की तस्वीरें चुराकर उससे फर्जी आईडी बना लेता और अश्लील मैसेज करने लगता और इस तरह उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। और जो लड़की उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरा देती, उसके साथ भी वो वही सलूक करता। जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि इस तरह सचिन वाधवा ने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसे कई शहरों में बहुत सी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है, जिनसे 25,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक झटक चुका है। हालांकि अब सोशल साइट का ये साइको ब्लैकमेलर सलाखों के पीछे है। शिव शंकर तिवारी, मुंबई, आज तक। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।